इंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत तक। लास्ट टाइम हमने ख़ास इस बात पे गौर किया कि खुदा हमारी ज़िंदगी में नया काम करना चाहता है। आमीन। और वो नया काम हर रोज़ ज़ाहिर हो सकता है, बिकॉज़ खुदा लामहदूद है, उसके काम ख़त्म नहीं हो जाते। हालेलुया। एवरी डे, हर दिन उसके पास बहुत कुछ नया करने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आप माजी की कामयाबियों और नाकामियों पर अपना फोकस लगा के बैठे रहेंगे, तो फिर आपके लिए खुदा से तवक्को करना उस नए काम की जो कि वो करना चाहता है, वो मुश्किल होगा। God wants to do a new thing in your life, in your family, in your finances, in every area. आमीन। ये खुदा मेरी जिंदगी में नया काम करता है और मैं ये तवक्को करता हूँ। आमीन। अगर आप तवक्को कर सकते हैं, अगर आप बिलीव कर सकते हैं, अगर आप यकीन रख सकते हैं, तो आपके लिए हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ इकरार बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इकरार नहीं करना, हमने इसके लिए अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ खुदा के हुज़ूर आना, एक शदीद तवक्को और ख्वाहिश आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। और मीनवाइल हम फेथ के ताल्लुक से सीख रहे हैं। फेथ बाइबल मुक़द्दस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट मज़मून है और फेथ, ईमान, वो मज़मून है जिसकी डेफिनेशन भी बाइबल में दी गई है। इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान एतमाद है और सबूत है। सो हमने ये देखा कि ईमान हर एक शख्स को रोमियो 12वें बाब के मुताबिक दिया गया है। जब आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, यू हैव फेथ इन यू, आपके अंदर ईमान, एज ए बिलीवर, एज ए बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, यू हैव द फेथ, आपके पास ईमान मौजूद है। कहिए मेरे पास ईमान है। आमीन। अब दूसरी बात है कि इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक फ़र्क बात है। जैसे बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तोड़े भी हैं जो खुदा ने उनको दिए हुए हैं, बहुत सारे टैलेंट्स खुदा ने उनको दिए हुए हैं, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस तरह बहुत सारे लोगों को जो खुदा के लोग हैं उनके पास ईमान है, बट दे डोंट यूज इट। आज ही मैं खुदा की बुजुर्ग खादमा को एक स्टेटमेंट उनकी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ईमान को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है जब कोई मुश्किल आपके सामने हो। ईमान को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जब आपके सामने कोई मुश्किल हो। और होता यह है कि ईमान सबके पास है, लेकिन जब मुश्किल होती है तब इस्तेमाल ही नहीं करते, तब रोना पीटना शुरू कर देते हैं या अपने तरीके कार ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिस्मानी वेज निकालना शुरू कर देते हैं। जबकि वो बेस्ट टाइम है जब आपने अपने फेथ को यूज करना है, वो बेस्ट वक्त है जब आपने अपने ईमान को इस्तेमाल करना है। वो आपके पास मौका है कि जो कुछ आपने सीखा हुआ है उसको अप्लाई करें। एक फौजी है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको गन चलाना सिखाया जाता है, उसको दुश्मन को ऊपर हमला करना, जो दुश्मन से बचना, सब कुछ सिखाया जाता है, उसकी सब ट्रेनिंग होती है। लेकिन जैसे दुश्मन उसके सामने आ जाएगा वो रोना शुरू कर देगा। क्या करेगा? वो जो उसने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेगा, और अगर सही सीखा हुआ तो मार देगा, नहीं सीखा हुआ तो मार देगा। मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। जब टेस्ट आपके सामने आते हैं तो आपको मायूस नहीं होना। अब आपको पता है कि नाउ इज द टाइम, नाउ इज द बेस्ट टाइम। आप वो बेहतरीन वक्त है जब मैंने अपने फेथ को यूज करना।
जब मैंने अपने ईमान को इस्तेमाल करना। आमीन, हालेलुया। चर्च, ये बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। कई दफा लोगों इतने परेशान अपने मसाइल से लथपथ हो गए, जब यहाँ पे आते हैं उनसे पूछा जाता है आपका ईमान होगा, ईमान साडा खुदा ते ही है, पर वो पिया होया शाम के मैं पेटी च रखा होया, वो इस्तेमाल नहीं करना। ईमान साडा खुदा ते ही है, उसका कोई फायदा नहीं जो आप इस्तेमाल ही नहीं करना। आमीन। यू हैव टू यूज योर फेथ। आपको क्या करना है? अपने ईमान को इस्तेमाल करना है। और हमने ये भी सीखा था ईमान कैसे पैदा होता है, कैसे? सुनने से। इसलिए दुनिया की खबरें और अपनी खबरें सुनने की बजाय खुदा की खबरें सुने, खुदा का कलाम सुने, खुदा के कलाम को ज्यादा सुने, इतना दिल में बिठाएं, इतना दिल में बिठाएं कि जब हालात आपके खिलाफ आए तो आपके अंदर से वो कलाम आपसे बोले। आमीन। कलाम आपके अंदर इतना हो कि कलाम आपको संभालना शुरू कर दे। आमीन। हालात जैसे मर्जी हैं, लेकिन अगर आपने कलाम पर गौर किया है, कलाम को अपने दिल में बिठाया है, तो फिर खुदा का कलाम आपको आपकी सूरत हाल में संभालेगा। हालेलुया। फिर हमने ये भी सीखा कि फेथ को कैसे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ जी, ईमान को कैसे इस्तेमाल करना मैंने बताया था। बोलने से और अमल करने से। बोलने से, और बोलना भी एक अमल ही है, लेकिन इसके अलावा, बोलने के अलावा भी जो खुदा आपको करने के लिए कहता है, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के वेज को अमल के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप फेथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फेथ को लिखा, ईमान यकूब के खत में बगैर अमाल के मुर्दा है। लिखा, खुली मलामत छुपी मोहब्बत से बेहतर है। खुली मलामत छुपी मोहब्बत से, समझ आ रही है? जो एक्सपोज करते हैं आप, जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फेथ को आपने बोलने से, जो कि आसान वे है, बोलना आसान वे है, इस्तेमाल करना जो खुदा आपको अमल करने के लिए, चाहे वो छोटी सी ओबीडियंस है, चाहे वो ध्यान से सुने, जरा अपने इर्द गिर्द देखें कोई सोया तो नहीं, चेक करें, सोया तो उसको हिला दे, और भैन जी भाई जी घर जाकर सो। हालेलुया। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ जी, इसके बाद क्या बात की? जेड़ा बंदा सौ गया ना, उन्हें पॉइंट मिस करा वे लोग सोना कितना डेंजरस है। आपकी ओबीडियंस, फेथ की ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बात को आपने ध्यान से सुनना है। जिस आवाज के आप अपने आप को ताबिया कर देते हैं, जिस आवाज को आप सुन लेते हैं, चाहे वो खुदा की है या शैतान की, ध्यान से सुनना है। अगर आप बार बार खुदा की आवाज को सुन के उस पर अमल कर रहे हैं, तो आप इसके ताल्लुक से हसास हो जाएंगे। हल्की सी ठहरी हुई आवाज आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। और मैनी टाइम्स हम पता क्या चाहते हैं, खुदा जो है वो जब आए तो ऐसे बिजलियां बादल कड़के हों और पता नहीं क्या कुछ हो रहा हो, और फिर हमें यकीन आता है खुदा ने बात की है। हालांकि खुदा का तरीका कार क्या है, ध्यान से सुने, इस बात को समझे ईमानदार। खुदा एक्सटर्नली बात करता है, लेकिन वो चाहता है इंटरनली आपसे बात करे, आपकी रूह के वसीला से आपसे बात करे।
आपके अंदर से आवाज आए। जरूरी नहीं कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, आप कांप रहे होंगे और वो आवाज आएगी कि खुदा ये फरमा रहा है। एंड मैनी टाइम्स हम जो है वो तजर्बात के पीछे भागते रहते हैं। उसकी हल्की सी ठहरी हुई आवाज अगर आप बार बार सुने, फिर से इधर तवज्जो करें, अगर आप बार बार खुदा की आवाज को सुन के उस पर अमल करेंगे तो आप उस आवाज के लिए क्या हो जाएंगे? हसास हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको वो हल्की सी ठहरी हुई आवाज की समझ आना शुरू हो जाएगी। आपके इर्द गिर्द किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप बच्चे, अगर बच्चों के साथ हम ये बात करें कि खुदा ने मुझसे कलाम किया, तो बच्चे पूछेंगे कैसे कलाम किया? इधर तो कोई नहीं था। जैसे खादम जो है ना, वो उसका बेटा जो है ना, उसके प्रेयर रूम से ना दरवाजे से खोल खोल के देख रहा था। तो जब जाके उसने फिर कलाम सुनाया, उसने कहा खुदा ने मुझसे कलाम किया। तो उसने अपने बाप को आगे कहा कि डैडी आप झूठ बोलते हो, मैंने आपको देखा, कोई भी नहीं था वो तो कोई भी नहीं सिया, तू ऐसे ही कही जाना खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा आउटसाइड वो करता है काम, लेकिन मोस्टली आपके अंदर से आवाज आती, आपकी स्पिरिट से आपके माइंड तक खुदा की आवाज जाती। खुदा की स्पिरिट आपकी स्पिरिट के साथ बात करती है और आपकी स्पिरिट आपके माइंड को कन्वे करती है वो बात। खुदा का रूह आपकी रूह के साथ बात करता है, आपकी रूह आपके ज़हन तक वो बात पहुंचाती है। और बात क्या हो रही है, ये बड़ी अहम बात है, इसलिए मैं यहाँ पर ठहर रहा हूँ। फेथ पे हम सीख रहे हैं और फेथ का एक्शन जरूरी है। फेथ काम नहीं करेगा जब तक हम उस पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो खुदा जब आपसे बात करता है, वो आपकी रूह से बात करता है, आपकी रूह आपके ज़हन तक उस पैगाम को लेके आती है। जब आप बार बार खुदा की आवाज सुनेंगे, बार बार उस पर अमल करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप सेंसिटिव हो जाएंगे, आप हसास हो जाएंगे, आप शोर में भी उसकी आवाज को सुन लेंगे। आपको पता होगा क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम इसी तरह, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो आज अपने आप को करेक्ट कर ले, जो भी मैं बात करने लगा हूँ। वो क्या है? अगर आप इसी तरह शैतान की आवाज को सुन के उस पर अमल करते रहेंगे, ये जरा डिफरेंट बात है, समझना है। आप शैतान की आवाज को सुनते हैं, शैतान आपको कुछ करने के लिए कहता है और आप वो करते हैं और वो करते रहते हैं, तो आपकी इतनी आदत बन जाएगी, शैतान आपको नहीं भी कहेगा आप करेंगे। किस किस को समझ आई इस बात? ऐसी आदत ना अपनाएं। बी सेंसिटिव कि ये कौन सी आवाज है, किधर से आ रही है, क्या ये खुदा की आवाज है? इसी तरह बहुत सारी पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं, शख्सियात डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज सुन सुन के अपनी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो खुदा की बात पर फोकस करके अमल करते हैं। और कईयों ने इतनी शैतान की आवाज की प्रैक्टिस कर ली है कि शैतान उनको कुछ कह भी नहीं रहा, वो आदतन वो कर रहे होते। एक्चुअली आदतन से भी अच्छा लफ्ज है, वो डीमनाइज है, डीमन के इन्फ्लुएंस में है, बदरू के असर में है। बदरू के असर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको पोजेस नहीं करती डीमन। डीमन उनके अंदर आके बैठ नहीं जाती, उन्हें कंट्रोल नहीं कर जाती। डीमन उन्हें इन्फ्लुएंस करती रहती है, वो उन पे असर डालती रहती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और जो बिलीवर्स हैं उनको पता चल जाएगा, जो खुदा उनकी गुर्बत में है, कि ये डीमन किसी पे इन्फ्लुएंस कर रही है या खुदा का रूह किसी पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। खुदा का रूह कायल करता है, खुदा की आवाज आती है फॉलो मी, शैतान आपके पीछे जाके आपको धकेलता है, कारिए कारिए कारिए। गलत काम करने के लिए वो आपको कंट्रोल करता है। याद रखें, कंट्रोलिंग स्पिरिट इज अ डीमन स्पिरिट। Controlling spirit is a demon spirit. It's not God's spirit. जादूगर कंट्रोल करते हैं,
डीमन शैतान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, वो हेरा फेरी के जरिए से आपको उलझाएगा। दिस इज अ सेटन्स वर्क, ये शैतान का काम। आमीन। इसलिए अपने ताल्लुक से केयरफुल रहें, दूसरों के ताल्लुक से केयरफुल रहें कि कहीं डिमोनिक इन्फ्लुएंस के ज़ेरे साया तो नहीं आप जा रहे। आपको गुफ्तगू से पता चल जाएगा, जब इस तरह की गुफ्तगू होगी जो पुरफजल और नमकीन नहीं है, जिसमें बरकत नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डीमन इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। आमीन। आमीन। बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो आइए अब इस हवाले की तरफ बढ़े जो आज हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें 14वीं आयत में लिखा, और जब मत्ती की मार्फत अंजीली बयान 17वां बाब 14वीं आयत लिखा, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में भी, और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेअदकार और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का। क्या लिखा है? यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उसमें से निकल गई और वह लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। बहुत सारे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं और इवन जो सबसे ऑथेंटिक तर्जुमा जिसको समझा जाता है वो किंग जेम्स है, वहाँ पर ईमान की कमी लफ्ज नहीं है, वहाँ पर लफ्ज है अनबिलीफ। क्या है? अनबिलीफ, बेइत्कादी। क्या है? बेइत्कादी, अनबिलीफ। तुम्हारे अनबिलीफ की। मैं पढ़ भी देता हूँ, एंड जीसस सेड अनटू देम, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। किंग जेम्स। क्या लफ्ज है? अनबिलीफ। हम इस पे भी बात कर सकते हैं, ईमान की कमी, ये और तरफ चला जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वर्ड जो है वो क्या है? अनबिलीफ, बेइत्कादी के सबब से। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। क्या शागिर्दों के अंदर ईमान था? हाँ, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। सो इस पैसेज में से आज हम ये सीखते हैं कि हमने कैसे अपने अगेंस्ट कुछ भी आता है, डिमोनिक प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हैं, ऐसे रवैये हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बीमारियां आ जाती हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स जो डार्कनेस हैं, कुछ किसी भी तरह की तारीकी, तो उसका आपने सामना कैसे करना है? बाय फेथ। कैसे करना है? बाय फेथ। और फेथ को इस्तेमाल कैसे करना है? यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? तो पहली बात यहाँ पर एक समझ लें, शागिर्दों ने पहले भी मौज़ात देखे थे, उन्होंने पहले भी खुदा की कुदरत को अपने जरिए से इवन काम करते हुए देखा। आमीन। यहाँ पर अगर उनके अंदर ईमान ना होता तो वो कभी भी उसके लिए दुआ ना करते। 10वां बाब मत्ती की मार्फत अंजीली बयान 10वां बाब और उसकी पहली आयत।
अभी हमने 17वां पढ़ा है, 10वें बाब में क्या लिखा है देखिए। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। आमीन आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया कि हर बीमारी और कमजोरी को दूर करो और हर तरह की विद्रोहों को निकालो। सो दे हैव बीन गिवन द अथॉरिटी, उनको इख्तियार दिया गया कि वो विद्रोहों को निकालें और बीमारों को शिफा दें। सो यहाँ पर जब उन्होंने ऐसा किया तो नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, फौरन ही छोड़ दिया, शक कर लिया, यकीन को छोड़। ईमान उनके पास था। सुने आप ध्यान से, इस प्रिंसिपल को समझे। एक ही वक्त में ईमान भी मौजूद होता है, बेइत्कादी भी मौजूद होती है, शक भी मौजूद होता है। अब इस हजूम में आपने चुनना है कि आप किसका चुनाव करेंगे। आप ईमान का चुनाव करेंगे, खुदा के कलाम का यकीन करेंगे, इवन दो आपने दुआ की आपको नजर नहीं आया तो आप शक करेंगे? नो। एक दफा यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। एक अंधे के लिए यीशु ने दुआ की। यीशु ने कहा तुझे क्या नजर आता है? उसने कहा दरख्त नजर आ रहे हैं। यीशु ने फिर दुआ की, 2 टाइम्स यीशु ने उसके लिए दुआ की और फिर उसको नजर आना शुरू हो गया। क्या इसका मतलब यीशु में ईमान नहीं था? बताएं। नो, he was in faith and he did not choose to believe the lie of Satan. उसने इब्लीस के झूठ का यकीन करना गवारा ना किया। हम भी कई दफा, हम एक दफा दुआ करते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आए तो हम बेइत्कादी का शिकार हो जाते हैं। हम कहते पता नहीं खुदा का कलाम काम करेगा कि नहीं करेगा। फौरन बेइत्कादी को चुन लेते हैं, फौरन शक में चले जाते हैं। हालांकि आपको क्या करना है? आपको फेथ में रहना, आपको ईमान में रहना। आमीन। शुरू में मैं भी यही समझता था, एक दफा दुआ की है नहीं हुआ तो ईमान ही नहीं है, ईमान ही नहीं है। ऐसे नहीं है। मैंने बहुत सारे जो खादमीन खुदा में बहुत कुदरत से इस्तेमाल हुए, उनके वसीला से भी ये बात सीखी। स्पेशली खास तौर पर अगर आपने ये नाम सुना, जॉन जी ले, वो उनकी टीम और वो उस वक्त तक दुआ करते ही रहते थे जब तक हो नहीं जाता। एक दफा उनकी टीम ने, उनके चर्च ने जिसमें वो थे, 18 घंटे दुआ की। एक लेडी जिसको गलती से गोली लग गई थी और वो डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया, सिर्फ जो उनके चर्च के लोग थे वही अंदर थे और 18 घंटे दुआ करते रहे। कितने घंटे? और गोली निकल गई और वो शहीद हो गया। आपने कभी अपने मसले के लिए 18 घंटे दुआ किए? इसका मतलब ये नहीं कि खुदा को 18 घंटे चाहिए, हमें 18 घंटे चाहिए होते हैं। कई दफा वो जो डीमन स्पिरिट जो है वो एक्सपोज नहीं होती, छुप के बैठी रहती हैं। हम एक मैटर के लिए दुआ कर रहे थे, पिछले दिनों की बात है, कोई हफ्ता हम दुआ करते थे, कुछ भी एक्सपोज ही नहीं हो रहा था, कुछ भी जाहिर ही नहीं हो रहा था। 1 वीक, पूरा दिन नहीं, यानी दुआ के टाइम एवरी डे वी वर प्रेइंग और कुछ भी एक्सपोज नहीं हो रहा था। तकरीबन हफ्ता लग गया और उसके बाद चीजें खुलना शुरू हुई। फिर पता चलना शुरू हुआ कहाँ सेटन ने काम खराब किया हुआ। कई दफा इब्लीस को पता था ने एक ही दुआ करनी, बस ना आया तो करनी नहीं है, दरबार पे चले जाना। कई है ना ऐसे। अब कई लोग दरबार पे जाने के लिए रेडी हैं अगले हफ्ते। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आज ही मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह जब कलाम सुना रहे थे, मौज़ात कर रहे थे, तो किसी ने ऊंची आवाज में कहा, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। यीशु ने कहा हाँ, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है।
यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। यीशु ने कहा हाँ वो भी मुबारक है, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो कलाम को सुनता और उस पर। क्या यीशु के अल्फाज मुकद्दम है या रवायत? यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हालात आपके खिलाफ आ जाते हैं तो आपको शक का शिकार नहीं होना। बैठ जाएं, टिक जाएं। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने ऐसी जबरदस्त स्टेटमेंट कह दी है कि इससे हमारा ईमान कभी शेक नहीं हो सकता अगर हम इस पे फोकस करें। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं जाता हूं और ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। क्या लिखा? यीशु ने क्या कहा? ये काम जो तुम भी करोगे। बल्कि क्या ये छोटी स्टेटमेंट है? बताएं, क्या यीशु ने झूठ कह दिया या जोश में कह दिया यीशु ने कि जान लगा चलो हमें कह दूंगा? नो, जो वो कह देता है वो कानून बन जाता है। बादशाह के मुंह से लफ्ज निकल जाए वो लॉ बन जाता है। हालेलुया। और उसने ये कह दिया है जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। अपने आप को बाइबल अंजील को जब पढ़ें तो अपने आप को यीशु मसीह की जगह पर लेके जाएं। जो वो कर रहा है वो कहता है तुम भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों से बाहर ये सुना जी वो तो यीशु मसीह, यस वो है, रहेगा, लेकिन उसने हमें भी कुछ बना दिया है। उसके बगैर तो नहीं हम बने। उसी ने कहा, हमने तो नहीं ये आयत लिखी। उसी ने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करो। हालेलुया। वी हैव टू बिलीव। हमें टाइम स्पेंड करना है, खुदा के कलाम पे शक नहीं करना। अगर नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सेट होने की जरूरत है। खुदा का कलाम अटल है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप खुद इल्जामी में चले जाए। नो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। हो सकता है खुदा यहां पर किसी और को इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप दुआ करेंगे, पहले तो दुआ करें। कई लोग तो दुआ करते नहीं हो। मेरे को कोई ध्यान सिर पीड़ भी हो तो मैंने फोन करोगे भाई सब सिर पीड़ बड़ा हो गया। और भी तू की सीखेगा तो सिर पीड़ वास्ते ही दुआ कर सकता। पाजी साहब भावें मीटिंग ते कलाम सुना रहे, उन्होंने फोन करी जाना बार बार करी जाना। सिर पीड़ हो गया, वो पैराडोल खा ला जो तेरा ईमान नहीं है। आई मीन दवाई खाना ये मतलब नहीं है कि आपका ईमान नहीं है। आप ईमान से भी ले सकते हैं, दवाई से भी लेते तो ईमान खुदा पे रखना। अपने फेथ को इस्तेमाल तो करें। हर बात जो है ना वो हर बात दूसरे पे डाल दे रहे, मैनू ना कुछ करना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी बसर करते जा रहे हैं, खादमों की तरफ देखते रहेंगे। हमने आपके लिए दुआएं करनी है और हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करनी है, नहीं तो उसी कभी भी नहीं करनी है। ये मैं उनकी बात करता हूँ जो नहीं करते अपने लिए। हाँ, आपके साथ बड़े मसाइल हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, हम यहाँ पर हैं, कलीसिया मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप जो है वो आपके बताएं ना, मैं इनकरेज करता हूँ आप बताएं, पर ये नहीं कि हर निकी निकी गल जी है ना वो तुम शेयर कर दे फिरो, खुद डील करना ही ना सीखें। डोंट डू इट। मैच्योर बनना है हमने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चा होता है ना तो फिर उसके सारे लाड नखरे देखे जाते हैं। वो 2 साल का, 3 साल का, 4, 5 साल का है, आप देखते हैं, लेकिन वो 15 साल का हो के भी वही हरकता करे तो फिर की होएगा? फिर उन्होंने पैन गया। तो रूहानी लोग भी, कई रूहानी बड़े बड़े साल उनको हो गए पर हरकतें उनकी बच्चों जैसी, निकी निकी गलते नाराज हुए होंगे, छोटी छोटी बातों परेशान हुए होते, फिक्रमंद हुए होते। खुदा ये नहीं चाहता। आमीन, आमीन।
टाइम स्पेंड करें खुदा के कलाम के साथ, खुदा के कलाम पे शक नहीं करना। नहीं भी हो रहा तो कहें खुदावंद ये नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, जाहिर नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है, लेकिन तेरा कलाम सच्चा है। आमीन। आप खुदा के कलाम पर अपने ईमान पे कायम रहें, वो जाहिर हो जाएगा। देखिए बीज जब जमीन के अंदर होता है तो नजर आता है, लेकिन उस वक्त ही वो ज्यादा काम कर रहा होता है कि नहीं? कि तुम देखोगे, खोद खोद के देखोगे तो फिर तक यकीन आएगा। बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही होती, बट दैट इज द टाइम, ये वो वक्त होता है जब काम हो रहा होता है। आप अपने ईमान पे कायम रहें। आपके अंदर यकीन कहानी होती है, जो ये बात समझते हैं, आपके अंदर यकीन होता है, आपने ईमान से दुआ की है, खुदा ने आपके लिए कर दिया है, चाहे वो नजर नहीं आ रहा। आप कहते हैं खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा कलाम सच्चा है, क्योंकि ईमान यही है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं उसका यकीन करता हूँ। शागिर्दों ने ऐसे यहाँ पर नहीं किया, उन्होंने शक किया, वो बेइत्काद हो गए। और यीशु मसीह ने उनको खलवत में जाके क्या कहा, ये मौजा क्यों नहीं हुआ तुम्हारी बेइत्कादी। एक दफा नहीं हुआ था, तुम यकीन पे अपने ईमान पे कायम रहते, तुम फिर करते और हो जाना था। और इस पे आने के लिए एक प्रिंसिपल एंड पे दिया गया है। अंग्रेजी जुबान में लिखा ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले ही आपका दुआया और फास्टिंग कनेक्शन इतना मजबूत हो, ये नहीं कि बदबू आई है तो दुआ रोजे ठहर दो, पहले इतने मजबूत हो। आमीन, हालेलुया। यानी खुदा के साथ ये बात भी आप लिख लें, ध्यान से सुने सारे। जरा अपना हाथ हिलाएं, इससे पहले मैं आपकी तवज्जो ले लूं। हाथ हिलाएं जरा, ओके। तो कई लोग वेख रहे होंगे, सुनते नहीं होंगे, वेख रहे होंगे सुनते नहीं। अब ध्यान से सुनने मेरी बात। आप मजबूत ईमानदार हो नहीं सकते अगर आपकी दुआया जिंदगी और आपकी रोजे की लाइफ मजबूत नहीं है। जिसने सुना है फिर हाथ हिला दो। गुड। आपको मैं कहूँ आप बड़े मजबूत ईमानदार हैं, ऐसे नहीं आप मजबूत होंगे। कई दफा हम दूसरों के कमेंट्स पे खुश होते रहते हैं, होए वो मेरे लिए ये राय रखता है। आपके लिए जो कोई राय रखता है अच्छी बात अगर वो सही राय रखता है, लेकिन कई लोग आपके लिए हो सकता है सही राय नहीं रखते, वो इतने मैच्योर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। दूसरों की राय पे ना जाएं कि वो मुझे बहुत अच्छा समझता है, वो मुझे बहुत अच्छा समझती है, और आप इसी खुशफहमी में जो है वो वैसी जिंदगी गुजारते रहे। खुदा की राय हमेशा लें, वो आपको क्या देख रहा है। ऑफ कोर्स वो मसीह में आपको कंप्लीट देख रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप ग्रो करते चले जाएं। उसकी राय मुकद्दम है। कोई इंसान कुछ भी कह सकता है आपके लिए, कोई सही भी कह सकता है, लेकिन उसकी राय हो सकता है ठीक ना भी हो। आपको कोई मिले वो कहे मुझे आप जब नजर आते हैं मुझे ऐसा लगता है आप बड़े रूहानी शख्स हैं, आप बड़े पाक शख्स हैं, आप बड़े दुआ गो हैं, आप बड़े रोजे रखने वाले शख्स हैं, तो तुझे ये ना तो कुछ नहीं कर दे, आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे और आप इस बात पे खुश हो रहे हो, उन्हें कह देता है। सो व्हाट? क्या ये उसने कह दिया तो फिर ये आपकी हकीकत है? नहीं है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अपने साथ ऑनेस्ट रहें, अपने साथ मुखलस रहें। आप जो हैं आपको तो पता है और खुदा को पता है आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, आप कैसा चल रहे हैं, आपकी दुआई जिंदगी कैसी है, आपकी फास्टिंग कैसी है, आपकी ओबीडियंस का लेवल कैसा है, आपकी मोहब्बत का लेवल कैसा है, आपकी हम्बलनेस का लेवल कैसा है, आपका कुर्बानी और बर्दाश्त करने का लेवल क्या है। यू नो, अगर आपको नहीं पता चल रहा अपने कमरे में बैठे और खुदा के रूह को कहे खुदा मुझे करेक्ट कर ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं खुश पहनने में और लोगों की राय की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं तेरी राय तेरे कलाम के आईने में देख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तेरे कलाम के आईने में मैं अपने दाग और धब्बे साफ करना चाहता हूँ। He will be helping you, वो आपकी मदद करेगा। आपको पता होता है, अगर आप खादम हैं आपको पता है, अगर आप बिलीवर हैं आपको पता है वेयर आर यू, आप कहां पर हैं, आपकी डेली वॉक जो है वहां पर हैं
आप डेली आपने एक दिन कैसा भरपूरी में गुजार रहे हैं, कैसा गुजर रहा है, आप वहां पर हैं। आपने इस दिन कितनी खुदा की आवाज को सुना है, कितना खुदा की आवाज पर अमल किया है, कितना खुदा के साथ वक्त गुजारा है, कितना खुदा की ओबीडियंस की है, वो पता चलेगा आप यहां पर हैं। आमीन आमीन। तो शागिर्द अगर अपने ईमान पर कायम रहते तो वो ये मौजज़ा देख लेते, लेकिन उन्होंने बेइत्कादी का चुनाव कर दिया और यीशु मसीह ने बाद में उनको बताया तुम्हारी बेइत्कादी की वजह से। क्योंकि अगर उनमें ईमान ना होता वो कभी दुआई ना करते, क्योंकि वहां पर लोग देख रहे थे। आमीन हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने कैसे इस्तेमाल किया फेथ को, ये अभी हमने देखना। यहाँ पर फेथ का अमल हमें नजर आता है और एक दो और भी वाकयात हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई। कैसे झिड़का होगा यीशु ने, क्या कहा होगा? हाँ जी, झिड़कना कैसे था मामा, जरा दसो। हाँ, प्यार से नहीं आप झिड़क रहे होते, आप डांटते हैं और आप कुछ ना कुछ कहते हैं। मैं वो नहीं चाहता जो आप खुदा ना खासा ऐसा वैसा बोलते थे वो बोलना शुरू कर दो। नो, यीशु मसीह ने बदरू को झिड़का और कोई ना कोई लफ्ज बोला, कुछ ना कुछ कहा होगा यीशु ने, मैं तुझे हुक्म देता हूं इसमें से निकल जा, जाने का हुक्म दिया और लिखा वो उसमें से किस तरह झिड़का ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन यही लगता कि यही कहा होगा ना, इसमें से निकल जाए इख्तियार के साथ, और वो निकल गई। ये है फेथ को और इख्तियार को यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं, बाय फेथ एंड बाय अथॉरिटी। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, लूका की मार्फत इंजीली बयान, चौथा बाब 31वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। क्या हमें इख्तियार दिया गया है? किस किस को इख्तियार दिया गया? हाथ हलाएं। हमें ये दिया गया है, इसलिए आपको इस पर शक करने की जरूरत नहीं है, यीशु ने दिया है, आपको इस पर यकीन करने की जरूरत है। ये हमारा नहीं है, उसका इख्तियार जो उसने हमें दिया है। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देवों की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। कहां पर था ये? कहां पे था? इबादत खाना में। कहां पे था? कहां पे था? मैं शहर में नाम नहीं लेता, ऑनलाइन जा रहा, एक शहर में एक चर्च में गया और जब मैं वहां पर कलाम सुनाया, बाद में मैंने हाथ रखे थे बदरुआ चर्च में। पादरी साहब की जड़ी मिसेस सी हो भी, हालेलुया, वो छुप के बैठी हुई है। इबादत खाने में जो हर संडे आता थी चर्च, कहां पर थी बदरुए? ऐसा मुमकिन है, डेड कलीसियाएं ऐसी हैं। मुझे बड़ा कई दफा हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। मसले मसाइल होंगे तो सानू फोन करेंगे, जाएंगे रवायती चर्च। ये उन्होंने पता है कि उत्थे काम नहीं होना। मैं एक जगह पर था, बदरू आ गए थे इस्लामे मरियम पढ़न दे होन, और ने जाना सी इस्लामे मरियम नाल ते मैनू लाभदे फिरन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई दुरुस्त जगह पर नहीं जा रहा तो अगर आप चर्च है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही जगह पे स्विच करें, दुरुस्त जगह पे स्विच करें, बरकत की जगह पे स्विच करें। आमीन आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम तो दुआएं करते हैं खुदावंद हर चर्च में आ गए, हर चर्च में खुदा का जलाल जाहिर हो। इसका मतलब ये नहीं हम दूसरों से अच्छे हैं, हम पर रहम हुआ, हम पर फजल हुआ और हमने ले लिया। आमीन। हम बहुतों से अच्छे नहीं हैं, यकीन करें हमसे बहुत ज्यादा रूहानी लोग भी मौजूद हैं, हमसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत आगे हैं हमसे। हमारा फख्र अगर है तो वो यीशु मसीह पर है। आमीन। हम अपनी जात पर फख्र नहीं करते, हमारा फख्र यीशु मसीह पर है। लेकिन ये जरूर हम फख्र करते हैं कि जो हम पर फजल हुआ है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दयानतदारी से उसे आप तक पहुंचाएं। हालेलुया हालेलुया। तो जहां पर बरकत की जगह है उसे ढूंढे और फिर कभी ना छोड़े। एक भाई मुझे कहते कि मैं फलां जगह पे गया तो बड़े मुसाइल मैं ताड़े चर्च जाना है, मैं क्या उत्थे भी मिल जाएंगे। तेरे कई लोग परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं, कामलियत ढूंढ रहे होते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आमीन। कई लोग ढूंढते ये हैं, जैसे एक अच्छी बीवी ने कहा मैं अपने बदमिजाज शोहर को खुश करना है। उसने कहा मेरे लिए 2 अंडे बना के लाओ, एक फ्राई और एक बॉयल, और वो लेके आई। उसने कहा तू गलत कर दिता काम, जेड़ा फ्राई करना सी वो तू बॉयल कर छड़िया। कई ऐसे लोग होते हैं, उन्हें कभी नहीं खुश होना, हर वक्त वो फॉल्ट फाइंडिंग, हर वक्त कुछ ना कुछ पैड़ा ही लाभते रहेंगे, कभी अच्छी चीज उनको नजर नहीं आएगी। सो यहाँ पर इबादत खाना में नापाक जो की रूह एक आदमी में थी। तो हमें दुआएं करनी है, कलीसिया में भी लोग जाएं, चर्च का हिस्सा भी हों और बदरूहों से भरे रहें। तो दिस इज नॉट राइट। तो क्या ये पादरी साहब का सिर्फ काम है? बताएं। चर्च का काम है, चर्च को इख्तियार दिया गया है। चर्च पर आलम रुआ के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। कलीसिया चर्च की जब बात होती है, बिल्डिंग की बात नहीं है। चर्च कलीसिया है, आप है चर्च। आपको इख्तियार दिया गया है, आपको कुंजियां दी गई हैं, आपको नाम दिया गया है। आप बांध सकते हैं, आप खोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को पहले खुदावन में उस जगह पर लेके आना। अगर आपने डीमंस का सामना करना तो एक बात याद रखें, आपकी जिंदगी में पाकीज़गी होनी चाहिए। जिसे ताड़े जान तो पहले ताड़े घर आ जाएगी बदलू, तो किते कट के आओगे ताड़े घर पहुंची होगी, आ जा भाई, रात में तो सौन नहीं जाएगी, क्योंकि आपने कोई ना कोई रखने दिए हुए। यीशु मसीह ने कभी कहा आज मैं बढ़िया बदलूआ कट के आया तो रात में उन्होंने मुझे सोने नहीं देता? कहा कहीं? नो, दिस इज नॉट राइट। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। वो हमारे पांव के नीचे है, हमें आसमानी मुकामों पर इख्तियार की जगह पर बिठाया गया है। हालेलुया। एज ए चर्च लोगों के लिए शफायत करें, लोगों के लिए खड़े हों। अजीज रिश्तेदार ऐसे जो फंसे हुए, जरूरी नहीं बदरू हा 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 करके आ जाती है। कईयों की जिंदगियों में बीमारियां, कमजोरियां, लानते और बदरुओं ने चकड़ा हुआ उनको, और कोई शफायत नहीं कर रहा उनके लिए, कोई दुआ नहीं कर रहा उनके लिए। हर किसी ने अपनी पई हुई। चर्च का काम ये नहीं है। हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम छुड़ाए हुए लोग, हम छुड़ाए हुए लोग। आइए बहुतों के लिए खड़े हों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप ये ना सोचे किधर से किधर जा रहे। These are the needs। मैं खुदा के रूह में ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। I can hear and I can tell you। चर्च की इस वक्त ये जरूरत है, हमारी ये जरूरत है।
ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे छिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। वो तो कह रहा था तू खुदा का कुदूस है, तारीफ कर रहा था। यीशु ने क्या कहा? उसे छिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती है। और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। यहाँ पर फिर यीशु ने क्या किया? बदरू को झिड़का। याद रखें, बदरू की काउंसलिंग नहीं हो सकती। बदरू की काउंसलिंग नहीं हो सकती, और बहुत सारे लोग बदरूहों की काउंसलिंग कर रहे हैं। बदरू को क्या करना है? झिड़कना है और निकालना है। जब आपके अगेंस्ट किसी भी लेवल पर बदरू आ रही तो क्या करना है? उसकी काउंसलिंग करनी, उसको निकालना है, इख्तियार से झिड़कना है। यीशु मसीह अपने इख्तियार को बाय फेथ यूज कर रहे हैं। आगे क्या लिखा? फिर वो इबादत खाना से उठकर शमौन के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी। वाली तप नहीं चढ़ी हुई थी, मैंने आज बड़ी तप चढ़ी हुई है। ये बुखार का जिक्र है यहाँ पे। कई बुखार तो बगैर ही तप चढ़ी हुई है, ये वो वाली तप नहीं है। क्या लिखा है? सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को क्या लिखा? झिड़का। अब यहाँ पर जो हम बार बार जो गलती करते हैं, हम अपने मसाइल के लिए खुदा को ही कहते रहते हैं, खुदा मन कुछ कर, खुदा आज से कुछ कर दे, आज मैंने इतने दिन हो गए दुआ कर। जबकि खुदा क्या चाहता है? आप अपने ईमान को इस्तेमाल करें, आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। समझ आ रही है? बीमारियों को झिड़के, मसाइल को झिड़के, बदरूहों को झिड़के। खुदा ने अपना काम किया है, आपको इख्तियार दिया है, आपको ईमान दिया है, आपको सारा तरीकाकार बताया। अपने हिस्से का काम अब आप करें। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने बदरूहों को झिड़का। यीशु मसीह यहाँ पर बुखार को झिड़क रहे हैं। एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह ने दरख्त पर लानत की। He answered, अंग्रेजी जुबान में लिखा, He answered the tree। उसने दरख्त को जवाब दिया, आइंदा को तुझसे कोई फल ना खा। आमीन। ये अजीब लगता है कि आप बुखार से बातें कर रहे हैं, आप दरख्तों से बातें कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारों की जिंदगी में वो इस बात को समझते हैं कि आपको अपने ईमान को, अपने इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करना है। आमीन। खुदा के करीब जिंदगी गुजारें, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गुनाह है तो खुदा से माफी मांगे, शफायत में टाइम स्पेंड करें और आमीन वार शुरू कर दो। पता है अली रूहानी जाम शुरू कर देती खुदा मैं पूरी दुनिया के मौकल बांध देना ले। होली स्पिरिट की रहनुमाई में वॉरफेयर के लिए संजीदा हो, पाक जिंदगी गुजारे और होली स्पिरिट की रहनुमाई में दुआ करें। हमें नहीं पादी साहब ने सुनाया तो तुझ भी होनी शुरू हो जाओ। बात कहते मेरे सिर भारा जा हो गया तेनू किने क्या सी। इसका मतलब ये नहीं आप कुछ करें ना, मजबूत हो, फाइट करें, लेकिन होली स्पिरिट की रहनुमाई में जाएं, पाक रूह की रहनुमाई में जाएं। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके अंदर दिलेरी होती है। मुझे याद है खादम वो उनके साथ डिमोनिक एक बहुत बुरा अटैक हुआ। वो बताते हैं कि मतलब अजीब सी जो है ना वो ये डिमोनिक अटैक था उन पे। वो कहते हैं वो एक जगह पर एक दरबार पर चले गए तो वहां पे वो कब्र से इतना सा जो है वो सांप निकला,
इतना सा, और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो गया, और वो बड़ा ही होता गया, उनके पीछे भागना शुरू हो गया। बहुत बड़ा वो सांप बढ़ गया। कहते मैं भागा भी खेतों में से, जब मसा ही बचा मैं, और मुझे आवाज कहते मुझे आवाज आई कि आज बच गया। कहते अगले दिन मैं द्वार उस दिन शायद कि मैं टका के फिर गया होते, मैं क्या होना देखो सुनी। मेरी बात की समझ आई है? दुआई है जिंदगी है नहीं, खुदा जी कदी गल मनी नहीं ते चले बदरुआ कड्डन। और सिकवा के बेटों के कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने। रूहानी तौर पे मजबूत हो, पाकी जिंदगी में जिंदगी गुजारे, फिर देखें इब्लीस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, तैयार होने की जरूरत है। आमीन। तैयार ना हो तो अभी करी जाओ दुआमा, ऐसे नहीं करना आपने। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने इस तरह हमें सिखाया है, और हमें भी ऐसे ही करना है। ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम मैं और आप कर सकते हैं। अगर हम फेथ को समझते हैं, हम इख्तियार को समझते हैं, हम कलाम को समझते हैं, जो कुछ हमें दिया गया है, बजाय कि हम खुदा की मिन्नतें करते रहें, हमें जहाँ पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है, अपने फेथ को इस्तेमाल करना है, वो हम नहीं करना है। खुदा ने अपना काम यीशु मसीह में किया है। उसने रिहाई का काम कर दिया है, शिफा का काम कर दिया है, उसने हमें फतह दे दिया है। अब हमने अपने हिस्से का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हो रबा का शानदार बारा इंदारा साखा बारा 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 बारा। Hallelujah, hallelujah. Lord, we praise you, Lord. Lord, we praise you.